लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चर के रैखिक समीकरण। देखिए ये टॉपिक आप लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं लास्ट मंथ में जब आपने अप्रैल और मई में क्लासेस ली थी, बट वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर नहीं था, इसलिए इस टॉपिक को मैं फिर से एक बार पढ़ा रहा हूँ। इस बार आप लोग ध्यान से समझिएगा और अपनी बुक्स की प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिएगा और जो प्रॉब्लम्स वो आगे देखते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। अभी तक आपने दो चैप्टर पढ़े हैं, पॉलिनोमियल्स एंड इट्स फैक्टर, उसके अलावा आपने पढ़ा था अभी जस्ट अभी पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए अब इसमें क्या होता है आगे बताते हैं। व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या है? यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स होते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। द इक्वेशन विच हैव टू वेरिएबल्स एंड डिग्री 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें दो चर होने चाहिए और जिसकी घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। दो चर और एक घात होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, एक समीकरण लिखा है 3x + 4y = 8। 3x + 4y = 8। देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? एक x है, एक y है। तो देखिए यहाँ पे कितने चर देखे? दो चर देखे। घातें कितनी? इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। यानी आपने क्या देखा? चर 2 घात 1। तो ये आपका क्या? दो चर में रैखिक समीकरण है। नीचे आइए, 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। यहाँ पे देखिए आपके चर 2 है बट घात कितनी? 1 है। चर 2 घात 1। तो ये भी क्या है? दो चर में रैखिक समीकरण। नीचे बढ़ते हैं, 7x + 2y = 8। तो इसमें भी आप देखिए चर कितने हैं? 2 घात 1। और नेक्स्ट है 9x + 8y = 6। यहाँ पे भी आपने देखा चर आपके 2 है और घात कितनी? 1 है। यानी इस प्रकार से केवल आपको ये ध्यान रखना है चर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम घात समीकरण कितने होने चाहिए? 1। तो बोलते हैं क्या? दो चर में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। जैसे इसकी जो ये जनरल फॉर्म है, क्या बोलते हैं इसको? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ये व्यापक रूप क्या है? ax + by + c = 0। ax + by + c = 0, जहां x और y आपके क्या होंगे? वेरिएबल्स। x और y क्या आपके? वेरिएबल्स हैं। ये x वेरिएबल्स है, यानी x और y आपके क्या होंगे? चर। क्या बोलते हैं इनको? चर। यानी x और y चर है। a b c ये आपके कांस्टेंट वैल्यू होंगी। क्या वैल्यू होंगी? कांस्टेंट वैल्यू, यानी मतलब अचर। अचर मतलब आपकी कोई भी संख्याएं, यानी x और y आपके चर होंगे और a b c आपकी कोई भी संख्याएं होंगी। देखिए व्यापक रूप में सब चीजें लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, पहले x वाला टर्म, फिर y वाला, फिर अचर पद, फिर = 0। यदि दाएं पक्ष में यदि राइट हैंड साइड में 0 रहेगा तो व्यापक रूप आपका क्या बनता है? ax + by + c = 0। इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानने में कोई भी समस्या नहीं। केवल आपको ध्यान रखना चरों की संख्या 2 हो और उसमें उपस्थित जो घात है वो 1 होनी चाहिए। चलिए ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स होती है। अब इसके आगे इसके सम्स हम आपको बताते हैं किस तरह से इसके सम्स आते हैं, बुक्स में किस तरह के सम्स हैं। देखिए क्वेश्चंस आपके हैं, राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। कहने का मीन्स ये कि जो समीकरण है उसको ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। मतलब समीकरण को आप व्यापक रूप में लिखिए, उसके बाद समीकरण में a b और c की वैल्यू बतानी है, जो आपकी अचर राशियां उनके मान बताने हैं। क्वेश्चंस आपके जैसे हैं 2x + 3y = 9.35। नेक्स्ट है -2x + 3y = 6। आफ्टर देन है 2x = -5। फिर है 3x + 2 = 0। लास्ट है y = 2। देखिए बहुत इजी सम्स है। आपका व्यापक रूप होता है ax + by = c + c = 0। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 2x हमारा इधर ही है, 3y भी देता है, ये 9.35 को ट्रांसफर कर लेंगे, माइनस का 9.35 हो गया, फिर क्या है? 0। अब इसकी हम तुलना कर देंगे किससे? लिखेंगे कंपेयर रिंग विथ ax + by + c = 0। यानी इसकी समीकरण ax + by + c = 0 से तुलना करेंगे। देखिए x से गुणे में क्या लिखा है? a। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? कोफिशिएंट क्या है x का? 2। ऐसे y का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे देखिए b यानी कि 3। और कांस्टेंट आपका क्या है? -9.35। -9.35। तो आपने क्या देखा? x का कोफिशिएंट मींस a 2 था, y का कोफिशिएंट b मींस 3 हो गया, कांस्टेंट आपका -9.35 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप यही करेंगे,
माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या किया, जो हमारा कांस्टेंट 6 था उसको ट्रांसफर कर लिया। अब जब कंपेयर करेंगे तो a मतलब x का कोफिशिएंट क्या आपका माइनस का 2, b मतलब y का कोफिशिएंट जो कि क्या हो गया 3 हो गया, c आपका क्या है कांस्टेंट, यानी a आपका x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट है। नेक्स्ट ऐसे 2x इक्वल टू माइनस 5y, तो 5y को हम इधर ले आए। देखिए इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या आपका 2, तो a आपका क्या हो जाएगा 2, x का कोफिशिएंट क्या था 2, तो 2 लिख लिया a, y का कोफिशिएंट 5 है मतलब ये b हो गया। कांस्टेंट टर्म यानी c, यहाँ पे c कहीं अलग से दिखाई दे रहा है क्योंकि जो भी टर्म x और y के साथ है c के रिप्लेस में कुछ भी नहीं तो यहाँ 0 रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा c की वैल्यू 0। अब इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2 = 0। यहाँ पे देखिए x टर्म है बट y टर्म नहीं है, x टर्म है बट y टर्म नहीं है, तो अब इसको क्या लिखेंगे 3x + 0 × y + 2 = 0। मीन्स क्या 0 × y में 0 आ जाएगा, जब आपका टर्म था तो उसका कोफिशिएंट 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपका a होगा वो आपका 3 हो जाएगा, b आपका 0 हो जाएगा, तो c क्या हो जाएगा 2, यानी जो x का कोफिशिएंट है वो क्या हो गया 3, y का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट टर्म 2 है ऑलरेडी। एक लास्ट क्वेश्चन है y = 2, तो इसको हम सिंपली लिख लेंगे y - 2 = 0। x देखिए यहाँ पे x टर्म नहीं है तो 0 × x प्लस y - 2 = 0। क्या क्या x टर्म था नहीं, 0 × x कर दिया प्लस y - 2, यानी जो a है वो 0 हो गया, b 1 हो गया और c आपका क्या हो गया -2। a मतलब x का कोफिशिएंट क्या है 0, b क्या है y का कोफिशिएंट 1, c हमारा -2 है। यानी कुछ भी नहीं करना है सम्स में, केवल आपको इसको एक फॉर्म लिखना है, x y को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, और उसमें ये ध्यान रखेंगे अगर x टर्म नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0 होगा, अगर y टर्म नहीं है तो y का कोफिशिएंट 0 होगा। तो इस तरीके से हमने इन सम्स को सॉल्व किया। अब देखिए आगे इस एक्सरसाइज में किस तरह के सम्स और भी। देखिए बेटा अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरह के हैं। अब क्वेश्चंस आपके इस टाइप के हैं कि जैसे कि आप लोग को कोई भी रिलेशन दे दिया जाएगा, उसको इक्वेशन में फाइंड करना है, रिलेशन से इक्वेशन बनाना है। जैसे यहाँ पे रिलेशन क्या है, एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो इस संबंध को 2 चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करो। द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ his son, the age of father is 3 times of his son, write this relation in equation form of equation। यानी जो फादर्स की एज है वो सन की एज की 3 टाइम्स है, तो इस रिलेशन को हमें इक्वेशन में शो ऑफ करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि पुत्र की उम्र या पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, लेट द एज ऑफ सन इज x ईयर, तो पिता की उम्र कहा गया, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो पिता जो पुत्र का 3 गुना है। अगर आपकी जो सन एज x ईयर है तो पिता इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3x ईयर्स हो जाएगा, या आप सीधे सीधे पिता की मान लीजिए y वर्ष, पिता की एज क्या लेट कर ली y। अब कहा गया पिता पुत्र का 3 गुना है, यानी फादर एज 3 टाइम्स ऑफ सन एज, यानी अगर सन की एज में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, फादर की एज के, यानी y = 3x हो गया। अब इस इक्वेशन को जब जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा -3x + y = 0। फिर से एक बार देखिए, मान लिया जो हमारी सन की एज है, लेट सन इज इक्वल टू x ईयर्स एंड फादर इज इक्वल टू y ईयर्स। कहा गया जो फादर की एज है वो सन की 3 टाइम्स है, अगर सन को 3 टाइम्स कर दें तो फादर के इक्वल हो जाएगा, तो y = 3x, ये आपका रिलेशन बना। इसको आप लिख सकते हैं -3x + y = 0। इसी टाइप से देखिए अगला क्वेश्चन है, मोहन एक विक्रेता को 50 रुपए देकर कहता है कि सभी रुपयों के पेन और पेंसिल्स दे दिए। अब इसमें 3 पेन और 4 पेंसिल आती है, तो इसे भी आपको समीकरण में व्यक्त करता है। यानी कहा गया मोहन ने एक सेलर को 50 रुपए दिए और उससे कहा गया मुझे कुछ पेंसिल्स और पेन दीजिए, जिसमें उसके 3 पेन आए और 4 पेंसिल आए, तो हमें इसको रिलेशन में दिखाना है। देखिए हम यहाँ पे भी राइट कर लेंगे कि माना कि एक पेन का मूल्य हम मान लेंगे ₹x, और इसी प्रकार से जब हम एक पेंसिल का मूल्य भी मान लेंगे, एक पेंसिल का मूल्य हम क्या मान लेंगे
y रुपए। एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या मान लिया, y रुपए। एक पेन का मूल्य x रुपए, एक पेंसिल का मूल्य y रुपए। अब देखिए 3 पेन है, जब एक पेन है तो x रुपए मूल्य है, 2 पेन हो गए तो 2x होगा, 3 पेन तो कितना रेट हो जाएगा 3x। और इसी प्रकार से पेंसिल, 4 पेंसिल का मूल्य 4y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4y। एक पेन का मूल्य x है तो 3 पेन का मूल्य 3x और 4 पेंसिल का मूल्य रहेगा 4y। और ये दोनों मूल्य जोड़ करके कितने रुपए में आ रहे हैं, 50 रुपीस में आ रहे हैं। तो इस तरह से आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। एक पेंसिल का मूल्य, एक पेन का मूल्य x रुपए था तो 3 पेन का 3x हो गया। एक पेंसिल का मूल्य y रुपए था तो 4 पेंसिल का मूल्य क्या हो गया 4y हो गया। इस प्रकार से कुल मूल्य कितना हो गया 50 रुपीस हो गया। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब सभी स्टूडेंट्स इस तरीके से अपनी बुक की एक्सरसाइज से करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में टीचर से पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।